शांति। इस संसार के अंदर हम मनुष्य आत्माएं अपने जन्म, जीवन और मृत्यु के काल चक्र के साथ अपना जीवन व्यतीत करती हैं। परंतु देखा गया है कि अक्सर मनुष्य या अधिकतम मनुष्य आत्माएं जो भी कर्म करती हैं बिना स्वार्थ के, वह मन, वचन या कर्म से कोई भी कर्म नहीं करती। बिना प्राप्ति के वो कोई भी यत्न नहीं करती। बिना प्राप्ति के वह कोई भी पुरुषार्थ नहीं करती। और जब कर्म करते हैं किसी लक्ष्य को लेकर के, तो अवश्य ही उस कर्म का फल भी ईश्वरीय कुदरती कायदे और कानून के मुताबिक हम चाहें या ना चाहें, हमें वो या तो भुगतना पड़ता है या तो हमें प्राप्त होता है। अब जब भुगतना शब्द आता है तो वहाँ अवश्य ही एक जबरदस्ती है, दुख है, अशांति है और किए हुए कर्म का एक ऐसा स्वरूप है जिस स्वरूप को भोगते समय हमें या तो पश्चाताप होता है या तो फिर हमें खुशी प्राप्त होती है। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो उस अच्छे कर्म को भुगतने के समय पर हमें सुख की प्राप्ति होती, शांति की प्राप्ति होती, आनंद की प्राप्ति होती, खुशी की प्राप्ति होती, संतुष्टता की प्राप्ति होती और जीवन में कुछ हमने किया, इस प्रकार का एक अंदर में गहरा एहसास भी होता। परंतु यदि हमने कर्मों की श्रेष्ठता या कर्मों की ऊंचाई या कर्मों के अंदर अच्छाई नहीं बना के रखी, यदि वो श्रेष्ठ कर्म हमारे नहीं हुए, तो हमें जो भुगतना पड़ता है वो दुख के रूप में, अशांति के रूप में, ना खुशी के रूप में, असंतुष्टता के रूप में और कोई भी प्रकार का अंदर में एहसास भी नहीं होता और हम उसको भोगना के रूप में बहुत मजबूरी से भोगते हैं। तो दो प्रकार से भोगना, दो प्रकार से प्राप्ति और दो प्रकार से हमें यही कहें कि नुकसान होते हैं। अच्छे कर्मों से फायदा होता है और बुरे कर्मों से हमें नुकसान की प्राप्ति होती है। अब जो प्राप्ति और फायदा, अब इन दो बातों को भी हमें समझना होगा। प्राप्ति क्या चीज है, अप्राप्ति क्या है और फायदा क्या है और नुकसान क्या है। जहाँ फायदे और नुकसान की बात होती है, वहाँ पर हम जो भी कर्म करते हैं तो उस कर्म का फल हमें प्राप्ति के रूप में है, लेकिन वह प्राप्ति यदि अल्पकालीन है तो वह हमारा फायदा कहलाता है। जैसे कि हमने यदि किसी भी प्रकार की नौकरी कर ली, किसी भी प्रकार का बिजनेस कर लिया, यदि हमने अपने घर गृहस्थ व्यवहार में अपने बाल बच्चों को जन्म दिया, उनकी पालना की और फिर उनको पढ़ाया, लिखाया, आगे बढ़ाया, इसी प्रकार हम किसी भी क्षेत्र में हम अपने गुण, कला और विशेषताओं को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम उसके प्रति कर्म करते हैं जो हमारी
विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं से जो हम प्राप्ति कर सकते हैं तो हम करते हैं। परंतु ये सब कुछ करने के पश्चात हमें जो प्राप्त होता है वो दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक अल्प काल के लिए प्राप्त होता है और दूसरा हमें सदा काल के लिए प्राप्त होता है। और तीसरा, सदा काल से भी यदि हम आगे बढ़े तो एक इस जीवन के सदा काल के लिए, अर्थात शरीर में प्रवेश करने की क्रिया जन्म, शरीर से आत्मा की निकलने की क्रिया जिसको मृत्यु शब्द कहा है, तो निकलने का। अब ये जन्म और मृत्यु के बीच का जीवन, जिस जीवन काल के दरमियान हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म से जो हमें अल्पकाल की प्राप्ति होती है, तो जन्म से मृत्यु तक के समय के अंदर जो प्राप्तियां होती है उसमें भी अल्पकाल और सदाकाल है। सदाकाल माना जन्म से मृत्यु तक वो हमारी प्राप्ति हमारे साथ रहे, और अल्पकाल की माना आज हमने वह कर्म किया, मेहनत की, पुरुषार्थ किया और हमें तुरंत उसका फल मिला। वो फल हमने या तो दो चार घड़ी के लिए भोगा या फिर हमने उसकी प्राप्ति कुछ घंटों तक की, दिनों तक की, महीनों तक की, सालों तक की। इस प्रकार आज वो हमारे पास प्राप्ति है, लेकिन कल वो हमारे पास वो प्राप्ति नहीं है, तो वो हो गई अल्पकाल की प्राप्ति। अब इस प्राप्ति के अंदर भी बहुत गहराइयां हैं। कई प्राप्ति कुछ क्षण की होती है, कुछ पल की होती है, लेकिन वो जीवन भर यादगार बन जाती है। और वो यादगार प्रसंग के अंदर शक्ति भी भरी हुई होती है। किस यादगार में अल्पकाल के लिए शक्ति होती है जो हमें हर पल मदद के लिए आ जाती है, और कुछ यादगार में ऐसी शक्ति होती है जो हमें जीवन की अंतिम घड़ी तक याद भी रहती है और हर पल हमको अंतिम घड़ी तक वो मदद करती रहती है। तो हम अपने जीवन के अंदर अल्पकाल की प्राप्तियों को भी करते हैं और जीवन के अंदर हम सदा काल की प्राप्तियों को भी करते हैं। अल्पकाल के फायदे भी होते हैं और अल्पकाल के नुकसान भी हमको होते हैं। परंतु ये प्राप्ति और फायदा, इसमें फर्क कहाँ हुआ? फर्क ये हुआ कि जो फायदा है वो अल्पकाल का कहलाता है और जो प्राप्ति शब्द है वो सदा काल को लागू होता है। हमें कई प्राप्तियां होती है तो हम कहते हैं हमें प्राप्त हुआ, लेकिन जो प्राप्त हुआ, ये प्राप्ति शब्द हम अक्सर कब यूज करते हैं? जब वह चीज पर मेरी मालिकी आ जाती है, अर्थात मेरा मालिकपन प्रस्थापित हो जाता है, मैं उस प्राप्ति की मालिक बन जाती हूँ, तो वह प्राप्ति मेरे लिए प्राप्ति है। और फायदा क्या होता है? फायदा अल्पकाल के लिए, कुछ घड़ियों के लिए जब होता है या कुछ समय के लिए होता है, जो फायदा आज हुआ है, लेकिन कल को यदि हम उससे ज्यादा मेहनत करते हैं तो हमें वह फायदा कुछ और अधिक होता है। लेकिन प्राप्ति जो है, जिसमें हम अपना मालिकपन का भाव परमानेंट बिठा देते हैं, जैसे कि एक मिसाल के रूप में मैं शरीर और आत्मा की बात आपको बताना चाहूंगी। जैसे यह मेरा 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है और इस शरीर को चलाने वाली एक अंदर में चैतन्य सत्ता है, जिस चैतन्य सत्ता को
हर एक अपने अपने शब्द देते हैं। कोई उसे आत्मा कहता है, कोई उसे प्राण कहता है, कोई उसे चैतन्य तत्व कहता है, कोई उसे दीपक भी कहता है, कोई उसको चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा कहते हैं, कोई आत्मा कहते, सोल कहते, कोई ज्योति कहते। इस प्रकार उसको भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं, परंतु है वो चैतन्य सत्ता। चैतन्य सत्ता मैं क्यों कहती हूँ? क्योंकि जिसकी सत्ता होती है उसका राज्य चलता है, उसके कारोबारी सब उसको मान्यता देते हैं, उसके कहने पर चलते हैं। वह राजा कहलाता है और राजा की प्रजा जो राजा कहे वो प्रजा मानती है, उसको मानकर चलती है और चलना पड़ता है, चलना होता है। तो इस शरीर रूपी 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर, परंतु इस शरीर के अंदर अनेक कर्मेंद्रियां हैं। सूक्ष्म कर्मेंद्रियां भी हैं जो दिखाई नहीं पड़ती, और कई स्थूल कर्मेंद्रियां हैं जो हमें दिखाई भी पड़ती हैं, जैसे आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, सब कुछ हमें नजर आता है। लेकिन सूक्ष्म कर्मेंद्रियां जो आत्मा से संबंधित है, मन, बुद्धि और संस्कार, और उसके अंदर उठने वाले नेगेटिव पॉजिटिव भाव और भावनाएं, अब ये सब जो है वो किसकी सत्ता के अंडर चलते हैं? वो सब चलते हैं आत्मा के अंडर। चैतन्य जो है जिसके आधार पर ये जड़ शरीर भी चैतन्य कहलाता है। यदि इस जड़ 5 तत्वों के बने हुए पुतले के अंदर चैतन्य सत्ता आत्मा यदि न हो, जैसे मैं अभी यहाँ बैठी हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ मुख के द्वारा और आप सुन रहे हैं कानों के द्वारा। लेकिन यदि बोलते बोलते इस शरीर से वो चैतन्य तत्व निकल जाए अचानक, जिसको हम यहाँ की भाषा में कहते हैं अटैक आना, हार्ट अटैक, यदि अभी अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाए तो क्या मैं मुख होते भी बोल सकूंगी? क्या मैं आंखें होते भी आप सभी को निहार सकूंगी? क्या मेरे हाथ होते भी मैं हाथ को हिला सकूंगी? सबका उत्तर क्या है? ना, बिल्कुल नहीं। आंखें होते भी देख नहीं सकूंगी, मुख होते भी मैं बोल नहीं सकूंगी, हाथ पांव होते भी मैं हाथ पांव हिला नहीं सकूंगी। और मन के, बुद्धि के, संस्कार की भी हालत देखो। मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, संस्कारों में यह जो मेरापन है, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे चाचा, मेरे नाना, मेरे मित्र संबंधी, क्या ये भाव अंदर उस लाश में, उस मुर्दे के अंदर, उस 5 तत्व के बने हुए जड़ पुतले के अंदर उभरेंगे? चैतन्य होकर के हमारी दृष्टि में आवे, हमारे नैन खिल जावे, हमारे मुख पर आवे और हमारा मुख कहे मेरे बेटे, मेरी बेटी, क्या ये संभव है? क्या ये हो सकेगा? उत्तर एक ही है, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जैसे चैतन्य सत्ता मालिक हो करके और इस शरीर रूपी
राज्य के अंदर जो भी सूक्ष्म स्थूल कारोबारी और उनकी प्रजा है, उन सभी को वो चलाती है और उस स्व के राज्य को खुश रखना या नाराज करना, उनको सुखी रखना या दुखी करना, ये उसके हाथ में है। वैसे ही ये सुख या दुख प्राप्त करना या कर्मों से फायदा लेना या सदा काल के लिए उस फायदे को प्राप्ति का स्वरूप बनाना या अप्राप्ति में आना या नुकसान करना, यह भी उसके हाथों में। परंतु यह प्राप्ति और नुकसान, नुकसान हम किसको कहते हैं? जिससे हमें दुख प्राप्त हो, जिससे हमें अशांति हो, जिससे हमारा मूड खराब हो, जिससे हम डिस्टर्ब हो, जिससे हम उदास होते हो, जिससे हम निराश होते हो, जिससे हमें कुछ खो दिया, जिसको पाने के लिए फिर हमारा मन उत्सुक हो, फिर हमारा मन प्यासा हो, ये जो भी नेगेटिविटी हमारे अंदर एक नुकसान की आती है और जिसको पाने के लिए फिर से हमारे अंदर कुछ विचार फिर से उत्पन्न होते हैं, फिर से हम मेहनत करने को तैयार होते हैं, फिर से हम उस मेहनत के द्वारा उन्हीं प्राप्त नुकसान होने वाले फायदों को प्राप्त करने के लिए आकर्षित होते हैं। तो वो है कर्म पर आधारित। तो हम वो कर्म करने चाहते हैं। तो आधार क्या हुआ अप्राप्ति का और नुकसान का? आधार हुआ हमारे कर्म, और प्राप्ति और फायदे का भी उसी प्रकार आधार क्या हुआ? कर्म। जैसे कनिष्ठ कर्म से हम ये नकारात्मक फलों को सामने भोगते हैं, नुकसान के रूप में या अप्राप्ति के रूप में, उसी प्रकार यदि हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो उसका फल हम प्राप्ति या तो फायदे के रूप में अपने जीवन में भोगते हैं। भोगना माना यदि सकारात्मक प्राप्ति है, सकारात्मक फायदा है, तो हम सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, संतुष्टता, ये सारे गुण उनको हम अनुभव करते। या फिर कोई शक्तियां जिसमें समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, परखने की शक्ति, अनेक शक्तियां, भूलने की शक्ति, भुलाने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, याद न रखने की शक्ति, ऐसी अनेक शक्तियां जो मेरे जीवन में मुझे या तो सदा का सुख देती हैं या फिर मुझे अल्पकाल का सुख देती हैं। तो हमारे अंदर ये शक्तियां इस प्रकार कार्य करती हैं। तो जीवन के अंदर ये प्राप्तियां और नुकसान तो सकारात्मकता, गुण और शक्ति के रूप में प्राप्ति का अनुभव कराती है, और नकारात्मकता हमें कनिष्ठ कर्म के द्वारा अप्राप्ति और नुकसान का अनुभव कराती है। अब इन अनुभवों के अंदर भी हमारे कुछ अनुभव अल्पकाल के होते हैं, कुछ अनुभव हमारे सदा काल के होते हैं। जैसे गर्मी, गर्म या फिर ताप, या फिर हमें करंट का लगना या तेज अग्नि में जलना, इन सभी में फर्क है। क्या फर्क है? जब गर्मी है तो हम थोड़ा अंदर में बेचैन होते हैं, गर्मी पसीना लाती है,
परंतु हम उसका उपाय ये करते हैं कि हमने पंखा चालू कर दिया और आजकल विज्ञान ने हमें एयर कंडीशन की सुविधा दे दी, हम एसी चला लेते हैं और स्वयं को गर्मी से मुक्त करते हैं। या फिर हमारे देसी उपचार, या हम धूप में जब निकलते हैं गुड़ का पानी पिएंगे, कैरी का बना हुआ पन्ना पिएंगे, इस प्रकार, या छांव में बैठेंगे या ठंडा पानी जल पिएंगे, इस प्रकार हम अपनी गर्मी को मिटाते हैं। ठीक उसी प्रकार हर ताप को भी हम वैसे यूज करते हैं, उसके लिए जो हमें निवारण पता है। परंतु जब हमें कोई तेज अग्नि जला देती है हमारे किसी भी एक पार्ट को, अंग को, या हमें कोई तेज करंट लग जाता है जिसमें से उभरने में हमें समय लगता है, तो वो हमें सदा काल के लिए याद रह जाता है। अर्थात जो गहराई में जाता है वो हमें सदा याद रहता है, और जो गहराई तक बात नहीं पहुंचती है वो हमें अल्पकाल के लिए याद रहती है। जब जब वो वातावरण, व्यक्ति और वो समय काल आता है वो बात याद आती है, फिर हम भूल जाते हैं। परंतु ये जो सदा काल वाली स्मृतियां वो हमें सदैव याद रहती हैं, सताती हैं, बेचैन करती हैं, हमें परेशान करती है, दुखी करती है, हैरान करती है, और आखिर हम अपनी जीवन के अंदर सुख के बजाय जीवन हमारी दुख में व्यतीत करते हैं। और कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मैं अपनी जीवन में दुखी रहूं। मैं पहले ही बता चुकी कि प्रत्येक व्यक्ति बड़ा स्वार्थी है। उसको अपनी आवश्यकताएं जो हैं, सुख की, शांति की, आनंद, प्रेम, पवित्रता की, जहाँ उसको वो प्राप्तियां होती है, फायदा होता है, वहां ही वो मेहनत करता है, वहां ही वो पुरुषार्थ करता है। अतः हमें क्यों नहीं ऐसे ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, ऐसा उपाय करना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसी मेहनत करनी चाहिए, ऐसी जागृति आत्मा के अंदर लानी चाहिए, जहाँ मेरा मालिकपन का जो भाव है, वो मालिकपन का भाव मोह के रूप में न रहे, परंतु वह मेरेपन का भाव मैं ऐसे न्यारी बन करके और उस पर अपना हक रखूं, ताकि वह चीज आज मेरी है और कल को वो मेरी ना भी रहे तो मैं दुखी न हो। इतनी मेरे अंदर संतुष्टता की उपलब्धि हो, इतनी मुझे सदा काल की ज्ञान की प्राप्ति हो, जो ज्ञान की उपलब्धि मुझे कभी भी कुछ खोने का गम न कराए, कुछ याद मुझे न रहे, ऐसी मेरी भावना को वो ऐसी ताकत दे, शक्ति दे, जो मैं जब चाहूं मैं उसको याद न करूं, और जब भी मैं जिसको पाना चाहूं, चाहे अल्पकाल के लिए चाहे सदा काल के लिए, वह गुण मेरा बना रहे, वह शक्ति मेरी अपनी बनी रहे और मैं सदा सुखी रहूं। क्योंकि अक्सर मनुष्य जन्मता है, खुशी होती है, लेकिन जो ही आत्मा देह को छोड़ के जाती है, हम संसार में सर्वाधिक अति दुखी हो जाते हैं और उस दुख को हम भुला नहीं पाते, क्योंकि मेरेपन की जो भावना है वो मुझे दुखी करती है। इसीलिए कहा कि मैं को सदा याद रखें, मेरेपन को त्याग दे, भूल जाए। मैं आत्मा हूँ यह स्मृति रहे, मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, कोई उसका नाश नहीं कर सकता। और यह देह जो है 5 तत्वों की विनाशी है, अचेतन है, मिट्टी से बनी, मिट्टी में मिल जानी है, तो मुझे उसमें
मोह नहीं रखना है, पर हम मालिकी भाव रख देते, मेरा मेरा मेरा। और ये मालिकी भाव जो मुझे नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि मेरे पर मालिकी भाव यदि किसी का है तो मुझ आत्मा पर मेरा आत्मा का उस परम पिता परमात्मा, बस। तो ये मालिकी भाव मिटाने के लिए हमें जो सत्य ज्ञान है उसे प्राप्त करना अति आवश्यक है, और वह मिलता है सत्य चित्त आनंद स्वरूप स्वयं परम पिता परमात्मा से। जब वो सृष्टि पर आते हैं तो हमें इस ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उस ज्ञान की प्राप्ति से हम इस सत्य ज्ञान की प्राप्ति से मैं मेरा का भेद समझते, प्राप्ति अप्राप्ति का भेद समझते, फायदे नुकसान की गहराई समझते, और फिर मुझे कहाँ मेहनत करनी है, कहाँ पुरुषार्थ करना है, और कहाँ मैं स्वयं को सदा काल के लिए तो क्या, लेकिन अगले जन्मों के लिए भी मैं सदा सुखी रहूं, सदा शांत रहूं, सदा पवित्र रहूं, और सदा मेरा जीवन आनंद से मैं व्यतीत करूं। ऐसे पुण्य कर्मों की पूंजी मैं जमा कर सकूं। अतः हम इस ज्ञान को प्राप्त करें, कर्मों के ज्ञान को प्राप्त करें, और हम अपने स्वार्थ की जगह पर निस्वार्थ कैसे कर्म करें संसार में रहते हुए, इसका हम ज्ञान और ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करें। ओम शांति।